हेलो फ्रेंड्स, माय स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी आरओ पाठ एक नमक का दरोगा पढ़ाएंगे। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आइए पहले जीवनी देख लेते हैं। इनका मूल नाम धनपत राय, जन्म 1880 लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम सम, रंगभूमि, निर्मला, गबद, कर्म, गोदान, प्रेम की देवी, कुछ विचार, विविध व्यायाम, प्रसंग हैं। इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई थी। इनके द्वारा ही नमक का दरोगा लिखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना था तब लोग उसी के पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि इसमें ऊपरी आय ज़्यादा नहीं थी और कम भी काम करना पड़ता था और मासिक वेतन भी था। सभी लोग जैसे वकील इस नौकरी के पीछे पड़े हुए थे। मुंशीधर के पिता उससे कहते हैं, अब तुम ही घर के मालिक हो और मैं तो कगारे का वृक्ष हुआ जा रहा हूँ और ना मालूम कब गिर जाऊँ। तुम्हारी बहन घास फूस की तरीके बढ़ रही हैं। फिर कहते हैं, कोई ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपरी आय हो, क्योंकि ऊपरी आय तो बहता हुआ स्रोत है, इसमें सदैव वृद्धि होती है। ऊपरी आय ईश्वर देता है, मनुष्य में वृद्धि इसी से होती है। मासिक वेतन पूर्ण मासिक का चांद है, ना मालूम कब ये तो मनुष्य देता है, इससे वृद्धि नहीं होती। और तुम्हें क्या समझाऊं, तुम खुद ही विद्वान हो। मुंशी जी अपने पिता के आशीर्वाद लेकर घर से निकल गए। जाते ही उन्हें नमक का विभाग में दरोगा पद में नौकरी लग गई। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। वे सभी कर्मचारियों के अंदर अपनी जगह बना चुके थे और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। ऐसे ही एक बार वे अपने घर पर सो रहे थे तो उनके कानों में पानी के बहने की मीठी आवाज़ न आके मल्लाहों का कोलाहल और पुल की गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। आँख खुली तो सोचा, इतनी रात में कौन किसकी आवाज़ आ रही है। उठे, वर्दी पहने, तमंचा जेब में रखा और अपने घोड़े में बैठकर पुल की तरफ निकल दिए। जाड़े का समय था और देखा तो पाया कि बंसीधर एक कतार में गाड़ियां इधर से उधर पुल के पार जा रही हैं। कठोर आवाज में बोले, ये गाड़ियां कहाँ जा रही हैं? सन्नाटा छा गया, सब रुक गए। आगे से किसी ने कहा, कानपुर। फिर दोबारा बंसीधर ने पूछा, ये गाड़ियां किसकी हैं? सब सन्न हो गए। फिर आगे से किसी ने कहा, बंसीधर की। सॉरी, बंसीधर की नहीं, अलोपी दीन की थी। फिर पूछा, कौन अलोपी दीन? उत्तर मिला दातागंज के। मुंशीधर चौंके। पंडित अलोपी दीन इस झलके से सबसे प्रसिद्ध जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते रहते थे। इधर छोटे से बड़े ऐसा कौन था उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। प्रश्न किया, इसमें क्या है? सन्नाटा छा गया। कोई कुछ न बोला। फिर चिल्ला के बोला, गूंगे हो गए हो क्या? खुद ही जाके देखा। अपने घोड़े को गाड़ी सटाया और देखा। बोरी को टटोला तो पाया नमक के बड़े बड़े ढेले हैं। उसी दूसरी ओर पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर आधे सोते आधे जागते चले आ रहे थे। 2-3 लोग वहां पहुंचे और कहा, हाँफते हाँफते कहा, आपके रथ को वहां पर
आपकी गाड़ियों को वहां पर रुकवा दिया गया है। कृपया आप भी जल्दी से वहां पहुंचे। पंडित अलोपीदीन लक्ष्मी पर अखंड विश्वास रखते थे। दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमें ऐसा कौन सा अपराध हो गया है कि गाड़ी रोक दी गई। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपीदीन हंसकर बोले, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सके हैं क्या? आपने व्यर्थ में ही कष्ट उठाया। यह तो नहीं हो सकता कि इधर से जाएं और देवता के वो भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बोलने की फुर्सत नहीं। जमादार बदलू सिंह तुम्हें इन्हें हिरासत में ले चलने में हुक्म देता हूँ। गाड़ी वाहनों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसा कठोर बात सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़े, किंतु रौब के मारे यह सहज न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सकें। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए न देखा था। विचार किया कि अभी शरारती लड़का है, माया मोह के जाल में नहीं पड़ा। इज्जत धूल में मिल गई। हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी ना है। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, ऐसी बात नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकती हुई मालूम हुई। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की शक्ति पर पूरा भरोसा था। बोले, लाला जी, 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करें। आप इस समय भूखे शेर हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा आशय नहीं। आगे आपको अधिकार है। बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। आप असंभव बात है। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। इसके बाद एकाएक मूर्छित हो गए। अगले ही दिन न्यायालय में पेश किया गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा और कोई बल नहीं था। सभी लोग अलोपीदीन जी की तरफ थे, पर फिर भी मुंशीधर का विश्वास अडिग खड़ा रहा। वकील का फैसला हुआ। वकील का यह फैसला सुनकर उछल पड़े पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्यवाणियों की वर्षा होने लगी। चपरासी ने झुककर सलाम किया। वंशीधर ने धर्म को बैर मोल ले लिया था। उसका मूल चुकाना अनिवार्य था। कठिनाई से 1 सप्ताह बीता हुआ था। मुअत्तली का फरमान आ पहुंचा। कार्य
पारायण का दंड मिला। बेचारा भाग्य दृश्य, हृदय शोक और खेद से घर को चले। बूढ़े वंशीधर ने बहुत समझाया था, पर उसके दिमाग में नहीं आया। उसकी पत्नी उसको कई हफ्ते तक सीधे मुंह बात तक नहीं की। कुछ ही हफ्ते बीते थे कि पंडित अलोपी दीन आज आ गए, अपने सजीले रथ में बैठकर। बूढ़े वंशीधर उनसे पूछे, कैसे आना हुआ इस गरीब के द्वार पर? मैं तो मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे मुंह में तो कालिक तुपी हुई है। अलोपी दीन ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अलोपी दीन एक पत्र निकाल के वंशीधर को देते हैं और कहते हैं कि आप इसमें अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। वंशीधर उस पत्र को पढ़ता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वंशीधर बोले, आपने मुझे इस योग्य समझा। अलोपी दीन ने कहा, अब आप ज़्यादा समय न लेते हुए इसमें हस्ताक्षर कर दीजिए। और वंशीधर ने उसमें अपने हस्ताक्षर कर दिए। अलोपी दीन ने वंशीधर को अपने गले लगाया। इसी तरह हमारा यह पाठ खत्म होता है। अच्छा लगा तो लाइक करें, पसंद आए सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपको इस पूरी वीडियो देखने के लिए।